डीसी साहब उसको बाई चांस मेरी समझे नहीं मैं वो आपका हाथ तो हो गया, अपने हाथ पे उसके कपड़ों को लगाओ, वो आपने यहाँ बिठा दिया, उसको कैसे करते हो? नहीं करते, मतलब यही बता रहे हैं। हाँ, वो देखो आपके लिए बात है वो कहनी पड़ेगी सर। नहीं, आपके लिए कितना खतरनाक है वो। बताओ कैसे किया जाए, हम तो वैसे मंगा लेते हैं, जैसे को जाएगा आपका, उसके बाद ये इसका भी कराओ वाले को उसमें डाल के करते रहो। ठीक है सर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने किसी के लिए, आप अपने लिए आपके लिए बात करते हैं, करा देंगे सर। वो आपके लिए है क्योंकि वो यहाँ बैठ के गया, उसका हाथ है या कहीं लगा है, बिल्कुल करा जो फुहारे वाले ने मारो बच्चों तो मतलब अभी एंट्री पे जरूर कराएं। हाँ तो वैसे वो एक बार सैनिटाइज जगह बिल्कुल टच करने कोई इशू नहीं है। एंट्री में जैसे कि सब कह रहे हैं ना, आप पूरा उसका स्प्रे कर सकते हो। और सबसे जरूरी हाथ आराम से ये जहाँ से ये अभी तो बाहर घुमाते हैं। कितने हैं वो? चार घर का पे आगे अच्छा उनको बुजुर्ग क्या करे 85 ईयर उन्होंने लग गया घर पे अलग कमरा होगा ना। नहीं वो ठीक है वैसे। हाँ ठीक है सर। मॉनिटरिंग थोड़ी हेल्थ वाले अच्छे से करते हैं, मॉनिटरिंग हेल्थ वाले अच्छे से करते हैं बहुत से आ जाते हैं। देखिए क्योंकि 85 ईयर वाला तो एक वो और एक लड़का पूछे दो पॉजिटिव है, दो लड़की और एक वो लड़का और उसकी मिसी ये पॉजिटिव आई है, एक बच्चा वो नेगेटिव और एक वो पूरी जैसे आदर अपने घर में सर वो हैंडीकैप आ गया था बचपन से, उसके मदर फादर जैसे हॉस्पिटल में रहता वो उसको दिल्ली दिखाने गए थे वो आ गया तो मदर को वहाँ पर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया सर अपने वो ओटी वगैरह है नेट पर ही करता था सर, लेकिन वो मेंटेन कर रहे हैं। हाँ मेंटेन। कितने दिन हो गए? मैं गवर्नमेंट से अपॉइंटेड मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से डी साहब की हेल्प के लिए आया हूँ। इनकी जो काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा की जाए, इनको प्रोत्साहन दिया जाए, स्टाफ को प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इसमें हमने हिम्मत नहीं हारनी है। जिस भावना से काम कर रहे हैं, धैर्य से काम कर रहे हैं, निरंतर काम करते रहें, लोगों को आपकी भी मदद से लोगों को जागरूक करते रहें। थोड़े थोड़े से लोग धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं, इसको बड़ा नॉर्मल सा लेने लग गए हैं। तो हमारा भी उतना ही जितना कर्तव्य है कि हम लोग जहाँ चलान भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, प्रेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेरे रिक्वेस्ट है आपसे भी कि आप भी कुछ दिनों में ज़रूर डालें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते रहें। कहाँ कोई देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, वो हो जाती है, वो आपके कहने से, सहयोग से पब्लिक के हम और अच्छा कर देते हैं। यही काम है मीडिया का। और मैं कोई यहाँ पे कोई एज ऑफिसर नहीं, एक कोलीग की भांति आया हूँ कि हम लोग एक मिल के काम करेंगे। इससे क्या होता है कि सरकार जो ड्यूटीज़ लगाती है उससे एक लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चौकन्ना रहता है और हम लोग भी साथ मिलके एक दोबारा नया जोश पैदा करते हैं। यही एक मकसद। भिवानी में जागरूकता के लिए कोई अलग से जो पहले ना हुआ वैसा कोई अभियान चला है? डी साहब ने बहुत अच्छा काम कर रखा है। अब पोस्टर्स लगाए हुए हैं, एक नगर जो पालिका की जो एक गाड़ी निकलती है जिसमें वो पूरा डिटेल बताते हैं। आज हमने डिस्कशन करी है, उस डिस्कशन में ये भी सुझाव आया कि हम लोग जितनी धार्मिक संस्थाएं इनसे कहें कि एक बार माइक से अपने पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लोगों को फिर भी जैसे धार्मिक हम शिक्षा देते हैं, ये भी ज़रूरी है कि लोगों का बचाव रहे। और मार्केट एसोसिएशंस भी जो हैं वो थोड़ा सा चौकन्ना रहें
जो शॉपकीपर अनगहली करता है, थोड़ी दिक्कत करता है, बजाय कि प्रशासन उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, तो वो बेटर है कि वो मार्केट एसोसिएशन ही उस बंदे के अगेंस्ट एक्शन ले, ताकि एक बंदे की गलती से ये ना हो कि वो सारा पूरा एरिया ही उस नेट में आ जाए। सर, जैसा कि आपने कहा कि लोगों का डर निकल चुका है, सरकार ने छूट दी, तो लगता है ऐसे में इस महामारी पर कंट्रोल हो पाएगा? नहीं, लोगों का डर नहीं निकला है, मैंने आपने उसको थोड़ा सा गलत ले लिया। लोगों में थोड़ा सा लापरवाही आ गई है, वो उस तरह से नहीं है। लोग अभी भी देखिए, आप 90 देखिए, लापरवाही किन लोगों की, वो जो 1 या 2% लापरवाह हो रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप अभी मार्केट में देखिए 95% आपको सारे लगाए घूमते मिल रहे हैं। हमें सिर्फ उन लोगों को जिनकी एक छोटी सी गलती से कई और उस नेट में आ जाए, उनको सिर्फ सुधारना है, वो लोगों की बात कर रहा हूँ। अनलॉक तो हो गए ही, हम लोगों ने सब ने काम करना है, सब ने जाना है। प्रिकॉशन लीजिए, चाहे हमारे सीएम हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, बार बार बोलते हैं 2 गज की दूरी बनाएं, हाथ साफ करें, मास्क पहने, अपने बचाव में अपना बचाव है। यही सबसे बड़ी जो है इस कोरोना को हराने की जो है तरकीब। ठीक है सर, क्या कहेंगे जो कोरोना महामारी, भिवानी में कोरोना को लेकर क्या पोजीशन है और विभाग इसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या नियम अपनाए गए? ओके, आज हमारे नोडल अधिकारी श्री राजीव मेहता जी, उनके साथ सारी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया। आज की जो पोजीशन है भिवानी ज़िले की, तो टोटल जो क्यूमुलेटिव केसेस अब तक के केसेस जो हैं वो 165 हमारे पास पॉजिटिव आए थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हुई है और बाकी 74 जो हैं वो हमारे ठीक हो चुके हैं। और आज जो एक्टिव केसेस हम कहें तो वो 89 हैं। इसमें से हमारे 35 केसेस जो हैं वो हमने हमारे कोविड केयर सेंटर जो हॉस्पिटल्स में हैं वहाँ फैसिलिटी आइसोलेशन में रखे हुए हैं, और 54 केसेस जो हमारे हैं वो गृह एकांतवास में। इसकी जो अभी नई गाइडलाइंस आई थी, और ये भी तथ्य सामने आए थे कि जिनको कोई किसी तरह का सिम्टम नहीं है और उनके घर पे अगर व्यवस्था है, अलग एक रूम अपना रूम है, तो उनको घर पे भी आइसोलेट किया जा सकता है, और उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं अगर वो घर पे ही रह के आइसोलेट होकर रहते हैं और एहतियात अगर घर वाले सारे बरतें हैं। तो उसमें बेसिकली उनसे कंसेंट ली जाती है और उनके घर का ऑडिट हेल्थ टीम द्वारा किया जाता है। अगर सारी परिस्थितियाँ कंड्यूसिव है तो उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। तो 54 हमारे ऐसे जो पॉजिटिव केसेस हैं वो होम आइसोलेशन में अभी इस वक्त हैं। सर, होम आइसोलेशन जो किया जाता है उसमें लोगों को डर है कि जो होम आइसोलेशन होते हैं वो नियमों की पालना नहीं करते। नहीं, ये बात बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी थोड़ा सा उसमें भय है, लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। हमारा होम आइसोलेशन पिछले 2 हफ्ते से हमने ये देखा है, और काफ़ी पेशेंट को हमने होम आइसोलेशन में रखा था, और उनके जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा आया है। तो लेकिन अगर कहीं कोई इशू है, ऐसा नहीं कि होम आइसोलेशन ही एक हमारे पास अभी तरीका है। हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, उसमें हमने 1000 बेड की कैपेसिटी आइडेंटिफाई कर रखी है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई इशू है, होम आइसोलेशन नहीं किया जा सकता, और या फिर घर में ऐसी स्थिति नहीं है, या और कोई किसी की पालना नहीं करता, तो हम उनको फैसिलिटी जो हमारा कोविड केयर सेंटर है वहाँ ले जाएंगे, और जो हेल्थ टीम की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग होगी। अगर कोई गृह एकांतवास में भी है तो उसकी भी रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्थ टीम द्वारा की जाएगी। अगर किसी भी तरह के लक्षण गृह एकांतवास में जो है उसको आते हैं, शुरू होते हैं, तो इमीडिएटली उनको फिर हम अपने कोविड के सेंटर में ले जाके इलाज कराएंगे। सर, एक नया फैसला लिया गया था प्रशासन की तरफ से कि जो नियम की पालना नहीं करता, मास्क नहीं लगाता, 3950 रुपये उससे लिए जाएंगे टेस्ट के, कोरोना टेस्ट। कब से शुरू होगा सर? क्या इसके ऊपर क्या फैसला लिया गया पूरा? और बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो कंप्लायंस है मास्क पहनने की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसमें 500 रुपये का चालान जो है वो गवर्नमेंट की हिदायत अनुसार किया जा रहा है, और सबसे पहले यही है कि ये मेन पर्पज़ चलानिंग का हमारा मेन पर्पज़ नहीं है। मेन पर्पज़ ये है कि लोग मास्क पहने। तो पहले मास्क भी हमारे 1 लाख एसएचजी महिलाओं द्वारा जब बनाए गए थे वो बांटे गए थे। चलानिंग भी एक तरह से कोएसिव मेजर है ताकि लोग इसका पालना करें। सिमिलरली अगर कोई इस तरह से ये भी एक फ़ैसला लिया गया था कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो उनको अगर टेस्ट हम सैंपल करें तो वो प्राइवेट लैब में भेजें, और उसका जो वो पेड एक तरह से टेस्ट होता है। तो लेकिन उससे पहले जैसे हम किसी का चालान कर देते हैं तो फिर वो कंप्लायंस करने का प्रॉमिस करता है, और आज हम देख भी रहे हैं कि कंप्लायंस काफ़ी बढ़ गई है चलानिंग जब से शुरू हुई है, और हमारी जागरूकता अभियान जब से चले हैं। तो अभी तक हमने वो स्टेप नहीं लिया है, और आई एम श्योर कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा कंप्लायंस अभी ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की।